हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और अब आज रात साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। क्या आपको पता है कि यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाला है? किन किन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किसके लिए फायदेमंद होंगी और किसके लिए नुकसानदायक? किसके लिए धन लाभ होगा और किसको जीवन में आर्थिक तंगी लेकर यह सूर्य ग्रहण आ रहा है? करियर पर सबसे महत्वपूर्ण भाग आपके जीवन का, करियर पर इसका असर क्या होगा? कारोबार पर क्या संकट आ जाएगा? आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? लेकिन इन सबके उपाय क्या होंगे, इस पर हम अपनी ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त एक बड़ा पैनल है जिसमें 5 ज्योतिष आचार्य आपके हर सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ एच.एस. रावत जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। आचार्य सेवी सिंह हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। पारुल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। यानी ये 5 बड़े ज्योतिष आचार्य आपके हर उस सवाल का जवाब देंगे जो इस वक्त आपके जहन में चल रहा है, और खासतौर से महिलाओं के जहन में कि कैसे वो अपने घर में जो पूजा पद्धति है उसे प्रारंभ करें, उसे कैसे निभाएं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों पर कि किस राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होने वाला है। और सबसे पहले अरविंद त्रिपाठी जी, आप ही के पास आते हुए मैं चाहती हूं कि आप 12 राशियों के बारे में संक्षेप में बताइएगा कि 12 राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है इस सूर्य ग्रहण का। जी देखिए पयोधी, यह जो सूर्य ग्रहण है जब शुरू हुआ था, चंद्र ग्रहण पड़ा था पूरे पितृ पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है आपके सौर पितृ अमावस्या के दिन। करीब 15 दिन के अंदर दोनों पड़ रहा है। तो अपने देश में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है तो सूतक पातक अपने आप मान्य नहीं होगा। लेकिन चूंकि सूर्य एक होने के नाते यूनिवर्स में एक ही है, तो इसका पूरे जातकों पर प्रभाव पड़ेगा, 12 राशियों पर व्यापक असर पड़ेगा। ताइए हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए कालखंड जो सूर्य ग्रहण है बहुत अच्छा नहीं है। उनके हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहना है, स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहेंगे तो एग्रेशन से बचना है, नहीं तो बीपी शुगर प्रभावित हो सकता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण करें, और खास तौर से करियर को लेकर के ध्यान रखना कि कोई उल्टा सीधा निर्णय न लें। अपने निर्णय बड़े लोगों से सोच करके लेंगे तो इसके लिए उनके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखने की जरूरत है, और धन को लेकर के कोई बड़ा डील नहीं करना। अगर पुराना कोई पाइपलाइन में कार्य होगा तो उसमें भी उनको नुकसान हो सकता है, तो इससे बचने की जरूरत है। और जीवन थोड़ा सा, ये जब तक ग्रहण काल का असर रहेगा तब तक उनके लिए काफी प्रतिकूल होते हुए दिख रहा है। गेहूं दान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आपको अपने मन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। किसी के व्यवहार से आपका मन व्यथित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बढ़िया हो यह कालखंड, तो आपको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम शुक्र शुक्राय नमः, और सफेद वस्तु का दान करना अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए यह कालखंड खास तौर से सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। माता पिता का सुख मिलेगा। अगर आपने कोई प्लान किया है गाड़ी खरीदने की, उसके लिए बहुत अच्छा। कोई भी पहले से प्लानिंग चल रही जो पाइपलाइन में है, उसको आपको बड़ी सफलता मिलेगी, और प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के आपके लिए अच्छा रहेगा। गाय को रोटी गुड़ खिलाना है, और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, अपने भाई बहन का सुख मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। परिवार में जो चल रही परेशानियां हैं दूर होंगी। माता पिता का सुख मिलेगा, महिला मित्र का सहयोग मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, पदोन्नत हो सकती है। इसके लिए आपके लिए कालखंड काफी अच्छा है। आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। जो सिंह राशि के जातक है, आपको ध्यान रखना है कि यह ग्रहण आपके लिए अनुकूलता लिए हुए है। व्यापारिक स्थिति आपकी शानदार होगी। नए तरह के कार्यों से लाभ होगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। यदि आप शासन सत्ता में हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, या ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा किसी से आत्मीय संबंध न बनावे, बहुत ज्यादा किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट न करें। वहां आपकी अपेक्षाओं पर लोग खरे न उतरेंगे तो आपको मन व्यथित हो सकता है।
विदेश जाने का जो आपका कालखंड है वो प्रभावित हो सकता है। कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। हेल्थ को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। बीपी शुगर को लेकर के अगर आप पहले से बीपी शुगर से पीड़ित हैं तो अपने हेल्थ का विशेष कॉन्शियस रहें और ध्यान रखें। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपका मन थोड़ा-सा परेशान हो सकता है। अपने लोग आपको धोखा दे सकते हैं। आपकी परेशानियाँ बहुत बढ़ सकती हैं, खर्चे अति ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे इनकम कम है, खर्चे बढ़ गए, कुछ नए तरह की ज़िम्मेदारियाँ आ गई, उसमें अचानक खर्चे बढ़ गए और सफ़ेद वस्तु का दान करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूध, दही इस तरीके की सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं तो अच्छा रहेगा। चूँकि सूर्य ग्रहण है तो स्नान इत्यादि करने के बाद अगर आप गेहूँ का दान करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज ये जो ग्रहण काल है, आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका अच्छा हो, इसके लिए हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप करें, गेहूँ का दान करें या तांबा दान करें या उड़द दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो धनु राशि के जातक हैं, यदि आप नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो आपकी प्रगति होगी, प्रमोशन हो सकता है, नए तरह के असाइनमेंट मिल सकते हैं, आप शिक्षा में जा सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, वाइस चांसलर हो सकते हैं। हल्दी दान करें और सूर्य देव की आराधना करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपका अचानक भाग्य में वृद्धि होगा। नए तरह के कार्य करेंगे, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस या मिनरल्स में अगर आप कोई भी बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। कोयले इत्यादि की व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। शेयर ट्रेडिंग से आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है कि भगवान शनिदेव की आराधना करिए, ओम शं सहस्त्राय में इस मंत्र का जप करिए, सरसों का तेल दान करिए और खास तौर से गेहूं अगर दान करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। गाय को रोटी गुड़ खिला सकता है, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। जो कुंभ राशि के जातक हैं, अगर आपने किसी को धन दे रखा है तो धन डूबने की पूरी आशंका है। अगर आपने किसी से लेन देन किया तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। कोई नए तरह का व्यापार न करें, कोई डील न करें, स्ट्रेंजर से कोई डील न करें तो आपको नुकसान हो सकता है। हेल्थ को लेकर के सचेत रहिए। आपको क्या करना है कि श्री हनुमान जी की आराधना करना, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप करें या ओम शं सहस्त्राय इस मंत्र का जप करें, गेहूं दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए थोड़ा-सा हेल्थ को लेकर के दिक्कत हो सकती है। पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। पत्नी की स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। आज आपको क्या करना है कि गुरु माता को पीले रंग का वस्त्र दान करें या मंदिर में खिचड़ी दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अरविंद जी ने हमें बताया किस तरह से जो बाकी राशियां हैं, यानी कि 12-12 जो राशियां हैं, उन पे क्या-क्या प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने इसके समाधान के बारे में भी बात की। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जो बात करेंगे, हमारे जो अगले मेहमान हैं एसएच रावत से, डॉक्टर एसएच रावत, हम चाहते हैं कि आप भी बताइएगा अपने अनुभव के हिसाब से, अपने ज्योतिष के हिसाब से कि कैसे इन 12 राशियों पे असर होने वाला है, क्या और किस राशि पे सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। पयोधी जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी जब ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण किसी के लिए शुभ नहीं होता जी, क्योंकि जो सूर्य प्रकाश देता है और उसके प्रकाश से ये 84 लाख योनियां चलती हैं और सभी ग्रहों का जो मूवमेंट है वो सूर्य के द्वारा चलता है। और जब सूर्य की रोशनी अगर नहीं आएगी तो कोई भी राशि सुखी नहीं हो सकती। तो ब्रह्मांड के अंदर उथल पुथल जरूर होती है। मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि पे क्या इफेक्ट आएगा? मेष राशि पर शनि की 7.5 आपके सिर के ऊपर चल रही है। एक तो शनि की 7.5, शनि सूर्य का समसप्तक योग बना हुआ है, दोनों आमने सामने, और मेष राशि से छठे भाव में ग्रहण है। इसका मतलब दुश्मन तो कहीं ना कहीं परेशान करेंगे और हेल्थ इशूज तो आएंगे और आपके कहीं ना कहीं आंतों में, लीवर पर, इन सब चीज़ों थोड़ी बहुत इफेक्ट आएगा, इसका ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ इशूज आ रहे हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा। पैसा देने वाला शुक्र है, वो आपके बुद्धि स्थान पर बैठा है, तो आप वाणी और बुद्धि से संबंधित पैसा कमा सकते हैं। तो ये ग्रहण जो है हेल्थ पर तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, तो मन के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, आपकी बुद्धि पे इफेक्ट डालता है। वृष राशि की अगर हम बात करेंगे तो वृष राशि का स्वामी शुक्र वो तो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, सुख साधनों में, तो आप चाहें तो मकान खरीद सकते हैं, आपके लिए समय अच्छा है। लेकिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा गर्भ के ऊपर, तो जो वृष राशि की गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी, ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, वहां सावधानी की आपको आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि शनि और सूर्य जब भी आमने सामने आते हैं समसप्तक योग बनता है और ये दोनों के दोनों, एक पापी और एक क्रूर है।
जी। तो गर्भवती महिलाओं को, स्पेशल वृष राशि वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। गर्भ नष्ट भी हो सकता है, उसको बचाव करने के लिए आपको उपाय करने हैं, और उपाय के तौर पे कि आपको ग्रहण के टाइम पे बाहर निकलना ही नहीं है। वैसे तो इंडिया में तो ये है नहीं, लेकिन जहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूजीलैंड में देख रहे हैं, फिजी में देख रहे हैं, या कुछ ऐसी जगह पर है ग्रहण नहीं भी है लेकिन उसके इफेक्ट आते हैं जी। तो ग्लोबल इफेक्ट आते हैं, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति खुद बैठा हुआ है, तो बृहस्पति जब बैठता है तो किसी चीज को कंट्रोल करता है, तो सूर्य ग्रहण को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये ग्रहण जो है आपके चौथे भाव के अंदर, और तीसरे भाव का स्वामी वहां फंसेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि थर्ड हाउस का जो स्वामी है दोस्तों का होता है, और उसका स्वामी सूर्य है, और वो चंद्रमा के साथ उसके बुध के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान करना है, माँ की सेहत पे इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा सा खर्च को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र खर्च का स्वामी है। अब यहाँ कर्क की बात करेंगे। कर्क राशि में जो सूर्य ग्रहण है वो आपके थर्ड हाउस में पड़ेगा, और थर्ड हाउस में पड़ेगा तो जो धन का स्वामी है वो सूर्य है, तो आपके धन के ऊपर ग्रहण आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि स्कैम हो जाए कोई आपके साथ में। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई पासवर्ड या कुछ ऐसी बातें आपने लीक आउट कर दी और बैंक से आपका अकाउंट खाली हो जाए, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती है बात सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य वो ग्रहण में है, यानी सिंह राशि पे शनि की ढैया भी है। सिंह राशि के जातकों को ज्यादा सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका राशि का स्वामी ग्रहण में है, तो उसके लिए तो अच्छा हो नहीं सकता। और सिंह राशि पे वैसे भी शनि की ढैया चल रही है, तो सिंह राशि वालों को क्या करना है कि इस समय मेहरून रंग के कपड़े या व्हाइट रंग के कपड़े अगर आप पहनोगे तो जो सूर्य का ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपको थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाना है। सिंह राशि वालों को हार्ट से संबंधित तकलीफ आ सकती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन धन की बात करेंगे तो धन वाला जो प्लेनेट है बुध, वो अच्छी जगह पर है, तो आप हरे रंग के कपड़े, मैरून रंग के कपड़े यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब कन्या राशि की भी बात कर लेते हैं। कन्या राशि पर यह ग्रहण पड़ रहा है, अब मेरे सिर पर ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन मैं मजबूत स्थिति में हो जाऊं, तो यानी जो कन्या राशि का स्वामी बुध है वो तो उच्च अवस्था में बैठा हुआ है लेकिन अस्त है। तो कन्या राशि वालों को क्या करना है, सूर्य के मंत्रों का जाप न करके जो हमें ग्रहण देता है, यानी जो केतु है उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और आप जब मंत्र जाप करें तो हरे रंग के कपड़े पहन करके या व्हाइट रंग के कपड़े पहन करके आप जाप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिविटी आएगी। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी शुक्र, और उसकी स्थिति पॉजिटिव है क्योंकि वो तो अभी अच्छी स्थिति में है, लेकिन तुला राशि के 12वें भाव में ये ग्रहण है, यानी खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके पास आ सकते हैं, और आपका जो पारिवारिक जीवन है उस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हमें ये देखना है 6, 8वें, 12वें भाव में अगर ये ग्रहण जिन राशियों के लिए आ रहा है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा खराब है, बाकी राशियों के लिए पैसे के मामले में उतना खराब नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करेंगे, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, और यहाँ पर जो ग्रहण पड़ेगा वृश्चिक राशि वालों को वो लाभ स्थान पर ग्रहण आएगा जी। अब लाभ स्थान पे तो सारे ग्रह अच्छा देते हैं, सूर्य वैसे वहाँ बलवान हो जाता है, बुध भी वहाँ पर बलवान हो जाता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो तो बढ़ता रहेगा, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बड़े भाई पर इसका नेगेटिव इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि 11वें भाव बड़े भाई का भी होता है, बड़ी बहन का होता है, उनको यात्राओं से बचाव करने की आवश्यकता है, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। अब धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया है, और शनि और सूर्य आमने सामने हैं, ये भी एक बड़ी परेशानी है जी। और धनु राशि में जो आपका कैरियर का घर है, जहां काम कारोबार है, आपकी जॉब है, बॉस का घर है, वहां ग्रहण है। इसका मतलब जिनकी धनु राशि है और बॉस के साथ अगर जरा सी भी तू मैं करी तो आपकी जॉब जा सकती है, यानी जॉब के लिए नुकसानदायक रहेगा। कैरियर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, बॉस के साथ प्यार से रहना, थोड़ी सी अगर चापलूसी भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पैदा करेगा ही करेगा जी। मकर राशि की अगर हम बात करेंगे तो मकर राशि में ये ग्रहण पड़ेगा पिता के घर में और आपके भाग्य पर। आप सोचें शेयर बाजार में पैसा लगा दूं, आप सोचें मैच चल रहे मैचों में पैसा लगा दूं, आप सोचेंगे मैं कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में लगा दूं, जुए सट्टे लॉटरी में लगा दूं, बिल्कुल मत लगाना।
भाग्य के ऊपर ग्रहण है और ये कहीं ना कहीं आपको बड़ी तकलीफ दे सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम फेज है और ग्रहण पड़ रहा है अष्टम भाव में, मृत्यु स्थान पर। जो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, बहुत केयर करने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। पत्नी स्थान का स्वामी जाकर के वो भी मृत्यु स्थान में, पति का स्वामी वो भी मृत्यु स्थान में ग्रहण में है। ये मत सोच लें मृत्यु स्थान में तो कोई आपको तकलीफ होने वाली है, लेकिन हेल्थ का यहाँ खास ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर ग्रहण है। आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समोसे खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप गोलगप्पे भी खा सकते हो दुनिया को दिखाने की, लेकिन इसका इफेक्ट आपकी पत्नी के ऊपर आ जाएगा, क्यों, या आपके पति के ऊपर आ जाएगा। अब मीन राशि, अंतिम राशि, उसके बिल्कुल छाती के ऊपर शनि की 7.5 है, यानी एकदम आपके ऊपर जबरदस्त उसका नेगेटिव इफेक्ट है जी। और आपके विवाह स्थान पर यह ग्रहण आ रहा है, यानी कुंभ राशि में विवाह स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में था और मीन राशि वालों का सप्तम में। आपकी पत्नी का हेल्थ खराब होना, सर्जरी होना, ऑपरेशन होना, दिक्कत होना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन मीन राशि का स्वामी जो बृहस्पति है उसकी पोजीशन ठीक है और आगे चल के वो उच्च का भी हो जाएगा। धन दौलत के लिए ठीक है, लेकिन हेल्थ का यहाँ पर खास ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ज्यादातर राशियों में जो आपने बताया जिन पर असर होगा, उसमें स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चिंता आपने जाहिर की कि चाहे वो ट्रैवल करते दौरान वो अपना ध्यान रखें, गति को नियंत्रण में रखें, मतलब सीधे तौर पर यही हम कहना चाह रहे हैं। तो हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कि कैसे आपकी राशि में और क्या क्या इसके समाधान हो सकते हैं अगर इसका प्रभाव आपकी राशि पर पड़ता है तो। पारुल, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि हमने अभी इसके समाधान पर भी सुना, अरविंद त्रिपाठी जी ने बात की, फिर डॉक्टर रावत ने भी हमें बताया कि आप कैसे बच सकते हैं। मैं चाहती हूं जब आप 12 राशियों के बारे में बताएंगे तो महिलाओं को केंद्रित रखकर आप बताइएगा कि, और पूजा पद्धति को लेकर भी आप बताइएगा कि कैसे हर राशि की जो महिलाएं हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, सबसे पहले ग्रहण में जैसे बात करी कि नेगेटिव ही होता है ग्रहण। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या बनाता है कि ग्रहण है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमें यही पड़ रहा है, मतलब मैसेज ही यही थ्रो होता है कि ग्रहण है तो नेगेटिव ही आप सोचेंगे। भले ही यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, दिख नहीं रहा, सामान्य तौर पर नहीं दिख रहा, हम देख नहीं पा रहे हैं, बट इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, वो पूरे जन पे पड़ता है, भारतीयों में पड़ता है। तो हम बात करेंगे मेष राशि से, हम स्टार्ट करेंगे तो मानसिक तनाव ज़रूर रहेगा, जैसे कि आपके 6ठे भाव में पड़ रहा है तो मानसिक तनाव रह सकता है, विदेश से कोई ना कोई आपको बुरी खबर ज़रूर आ सकती है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो घर में जितना हो सके कलह और कलेश से बचिएगा, क्योंकि आपके घर में कलेश होती हुई चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। बात करेंगे हम वृषभ राशि के बारे में, तो वृषभ राशि करियर को लेकर ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ना कहीं करियर के साथ साथ विद्यार्थियों को लेके, यानी स्टूडेंट्स के इस टाइम पे वैसे ही हाफ ईयरलीज भी चल रहे हैं तो मन नहीं लग सकता, मन भ्रमित हो सकता है या आपका पढ़ाई में मन ना लगे। कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि हम लर्न करते हैं बट हमको याद नहीं होता, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बोलूँगी कि अपने स्टडी टेबल पे आप कम से कम 9 मोर पंख है आप रखिए और फिर आप पढ़ाई कीजिए, आप ईश्वर का नाम लीजिए और सरस्वती माँ का मंत्र का जाप कीजिए, आपको याद भी होगा और आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो आपके एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे। बात करेंगे हम मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के स्वास्थ्य को लेके कहीं ना कहीं दिक्कतें दिख रही है महिलाओं को लेके, यानी त्वचा रोग वो होता हुआ दिख रहा है, या किसी की कोई पुरानी बीमारी है ना तो वो उठ जाएगी या फिर उनको और दोबारा से तंग कर सकती है। कोई स्किन डिसीज जो होता है मेनली, उससे प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। मानसिक तनाव तो है, तो कोशिश कीजिए सास बहू की लड़ाई जो है थोड़ी सी कम करें और घर में एक अच्छा माहौल बना के रखें, क्योंकि नवरात्रि भी है इस वजह से भी, तो घर में थोड़ी शांति रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हो सके तो आप गाय को चारा खिलाइए या फिर आप हरे रंग के वस्त्र पहनिए, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे हम कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए ये समय जो है मानसिक तनाव का समय ज़रूर है, लेकिन आपके सिबलिंग्स यानी भाई बहन से कहीं ना कहीं आपकी विचारधाराएं मैच नहीं करेंगी। और महिलाओं के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो अपनी जॉब में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ नहीं सकते, बहुत सेंसिटिव होते हैं कर्क राशि वाले, तो आप छोटी सी बात पे भी हर्ट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, आप अगर आपको कुछ सीनियर कह रहा है तो आप अवॉइड कीजिए, आर्ग्यूमेंट करने से बचना है आपको इस समय। और हो सके तो आप शिव जी पे जल अभिषेक कीजिए और आप चंदन का तिलक लगाइए रोज, आपके मानसिक तनाव भी दूर होगा। बात करेंगे अब हम सिंह राशि के बारे में।
तो सिंह राशि में तो वैसे ही ऑलरेडी वर्गों में ग्रहण लग रहा है, तो सिंह पे इम्पैक्ट ऑब्वियसली आएगा क्योंकि ग्रस्त हो रहा है इस टाइम पे। तो हो सके तो आप सबसे पहले कलेशों से बचना है। जितनी भी महिलाएं सिंह राशि की हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ज़िद्दी से एक नेचर के भी होते हैं, तो आपको कलेशों से बचना है। छोटी छोटी बात पे आप कलेश जरूर करेंगे, वाद विवाद होगा। प्रॉपर्टी को लेके कोई वाद विवाद इनका छिड़ सकता है, अपने घर में कोई पैतृक संपत्ति को लेके। हो सके तो आप अपनी जितने भी सेहत है उसका ख्याल रखिए। थायराइड और शुगर की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। हो सके तो आप सूर्य के मंत्रों का जाप करिए या सूर्य का ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे हम कन्या राशि के बारे में, जहाँ पे ग्रहण लग रहा है तो मानसिक तो इनको पीड़ाएं रहने वाली हैं, तनाव रहेगा, घर गृहस्थी में दरारें होती हुई दिख रही हैं और हो सकता है कि इनके प्रेम संबंध भी अच्छे ना चले, तो वहाँ पे इनको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इनसेंसिटिव जल्दी से आप ना कोई डिसीज़न ना लीजिए, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको निर्णय सोच समझ के लेना, रुक के लेना, थोड़ा पॉज लेके धैर्य से आपको निर्णय लेने हैं। उपाय के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, आप हो सके तो गाय की सेवा भी कर सकते हैं और हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। बात करेंगे अब हम तुला राशि के बारे में। तुला राशि के धन के लिए थोड़ा ठीक रहेगा, इनके लिए कॉर्पोरेट लेवल अच्छा रहेगा। जो भी इस टाइम पे कॉर्पोरेट लेवल में वर्क करते हैं, मीडिया रिलेटेड वर्क करते हैं या इनका कोई भी कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, करियर में इनका अच्छा रहेगा। थोड़ी यात्राएं करने से बचें, जितने भी धर्म से रिलेटेड यात्राएं हैं छोटी बड़ी हैं तो टाल दें, चोट लगने का या हानि होने की संभावनाएं दिखती हैं आपकी। गुप्त कोई शत्रु है जो आपको हानि भी पहुंचा सकता है और आपको इंसोमिया यानी कि आपको निद्रा ना आने की दिक्कत रह सकती है। तो हो सके तो आप उपाय में 1 गिलास में जल लीजिए और 1 चुटकी उसमें नमक डालिए और अपने सिरहाने रखिए और सुबह उसको आपने डिस्पोज कर देना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे अब हम वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत न्यूट्रल सी दिखती है। मित्रों के साथ इनकी कहीं ना कहीं कहासुनी हो सकती है, इच्छित लाभ इनको मिल सकता है, करियर से लेके प्रमोशन दिख रही है, धन लाभ भी इनको होता हुआ दिख रहा है। हो सके तो आप जितना हो सके काले और नीले रंग से दूर आपको रहने की आवश्यकता रहेगी। आप जितना परहेज करेंगे काले नीले से, आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करेंगे हम धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने को मैं बिल्कुल मना ही करूंगी। अभी आप रुक जाइए तो अच्छा रहेगा, अक्टूबर से करिएगा, आपके लिए बेनिफिट्स होंगे। जितने भी क्रिप्टो में या फिर शॉर्ट टाइम मनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हम शेयर मार्केट की बात करें या सट्टा बाजारी भी करते हैं, तो थोड़ा रुक के कीजिएगा, धन की हानि हो सकती है इनको। तो धन को अपने थोड़ा बचाने के लिए आप हो सके तो लक्ष्मी का श्री यंत्र अपने पास रख सकते हैं या फिर आप जब माँ दुर्गा आपके घर में आएंगी तो आप वहाँ पे भी श्री यंत्र का जाप कर सकते हैं बैठ के। मकर राशि के बारे में हम बात करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं से आपको बचना होगा, परहेज करना होगा। आपके कोई प्रॉपर्टी या कचहरी से जो भी इस टाइम पे विवाद चल रहे हैं, सुलझते हुए भी दिख रहे हैं, तो आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी से लेके। और अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, आप आगे जाके ले सकते हैं। हो सके तो आप काले तिल का दान ज़रूर कीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे हम कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि इस टाइम पे अच्छी नहीं दिख रही, रिश्तों में दरार दिख रही है, जीवन साथी के साथ मनमुटाव और वाणी पे नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कि कटु शब्द बोलते हैं तो वहाँ से इनका काम खराब हो जाता है, तो करियर में इनके वहीं पे रुकावट आती है जब ये अपनी वाणी पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो इनको सबसे पहले काम क्या करना है, अपनी माता का ख्याल तो रखना, लेकिन साथ में अपनी पत्नी का या आपके घर में आपकी बेटी है, आपको उसकी भी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से निभानी है। हो सके तो आप शनिवार को तेल का दान कीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि की हम बात करेंगे तो मीन राशि का जैसे कि चेस्ट पे आया हुआ है इस टाइम पे, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप ज़रूर अपनी चिकित्सा का ध्यान रखिए, डॉक्टर को दिखाएं, इलाज करवाएं और बिजनेस और पार्टनरशिप से थोड़ा बच के रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई अभी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी 2-3 महीने के आप कम से कम अगर इन्वेस्ट करना है पैसा उतना लगाइए तो आपको ज़रूर अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, या प्रॉपर्टी में आप कर सकते हैं, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आप हो सके तो गाय को हर वीरवार को 2 केले ज़रूर खिलाइए, आपके लिए शुभ रहेगा। तो आपने देखा खासतौर पे महिलाओं के लिए और कैसे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा प्रकोप है जो आप पर पड़ने
पड़ने वाला है, तो हर चीज का समाधान है ज्योतिष में और यही आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। सैवी सिंह, हम आपके पास आएंगे इसके बाद, और मैं ये चाहती हूँ आप जब 12 राशियों के बारे में बताएंगी तो उन जातकों को ये भी बताइए कि ग्रहण के समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है आपका खान पान, आप किस तरह का आहार खाते हैं। और ये कहा, हालांकि सूतक तो लगेगा नहीं क्योंकि इसका असर कह रहे हैं भारत में नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा भी जिस क्षण से ये लगना शुरू हो जाएगा तो किन बातों का ध्यान उन्हें रखना होगा और किस तरह से उन्हें इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करना होगा। बिल्कुल। न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को नमस्कार। और प्योदी जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है तो आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में ही जो हमारे पूर्वज होते थे या जो हमारे घर में बड़े होते थे वो अक्सर कहते थे कि आपको संध्या काल के समय या फिर सूर्य अस्त से पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए जी। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य वो ग्रह है जो आपकी पाचन शक्ति को, आपकी डाइजेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और जब ये ग्रहण ऐसी स्थिति, जब सूर्य ये ग्रह ऐसी स्थिति में आता है जहाँ पे ये पीड़ित होता है तो आपका डाइजेशन जो है वो वीक होता है। इसी कारण से ये सलाह दी जाती है कि जब भी ग्रहण की स्थिति आती है तो आपको पहले तो परहेज करना चाहिए खाना कंज्यूम करने से। लेकिन अगर आप वृद्ध हैं, आप छोटे बच्चे हैं या फिर कोई गर्भवती महिला है जिनको मेडिसिन लेनी है या कोई भी ऐसी अवस्था है जहाँ पे आप खाना आपको कंज्यूम करना अनिवार्य है, तो ऐसे में तुलसी दल डाल के आपको कंज्यूम करना चाहिए ये खाना। आज रविवार का दिन है तो ऐसे में अगर तुलसी दल आपने पहले से तोड़ रखी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित होता है। तुलसी नहीं है तो कुशा भी आप डाल के ग्रहण कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा गंगा जल जो है वो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने भोजन में या फिर अपने पीने वाले जल में, और फिर कुछ भी खाना पीना जो है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई भी ऐसी चीज आपको ग्रहण करनी चाहिए जो इजीली आपकी बॉडी सॉलिडिफाई से लिक्विडिफाई कर सके, यानी कि वो उसको जल्दी से अब्सॉर्ब कर सके, आपकी बॉडी उसे ब्रेक डाउन कर सके। तो राशियों की भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण आपके छठे भाव में लग रहा है, और छठा भाव नेचुरली नौकरी का भाव माना गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि मेष राशि से जो जुड़े हुए जातक हैं उनको अपनी नौकरी में कुछ संघर्ष, कुछ मानसिक तनाव की परेशानी की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। या फिर सूर्य क्योंकि हड्डियों के, हृदय के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो फिर इस तरीके की भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी काफी सारे लोगों को इस समय के दौरान देखने को मिल सकती है। इनको राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए, इससे इन्हें लाभ मिलेगा। या फिर अब नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं तो अपने घर राम दरबार लाना, उनकी सेवा पूजा अर्चना करना इनके लिए फायदेमंद होगा। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनकी राशि से पंचम भाव में ये ग्रहण लग रहा है, और पंचम भाव आपके संबंधों का, आपकी प्लानिंग का, आपके रिश्तों का भाव माना गया है। तो यहाँ पर ग्रहण की स्थिति आने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रिश्तेदारी में, प्रेम संबंधों में, फ्रेंडशिप्स में कुछ टकरार, कुछ तनाव की स्थितियां जो है काफ़ी लोगों के लिए वो बढ़ती हुई नज़र आती है। कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको अभी परहेज करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है वो शायद उतनी मजबूत ना हो। दुर्गा सप्तशती का ये पाठ कर सकते हैं या फिर दुर्गा कवच अगर ये पढ़ते हैं तो उससे इनको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में ये ग्रहण की स्थिति बन रही है, और सुख भाव में ग्रहण की स्थिति आने से कहीं ना कहीं सबसे पहले माता के साथ इनके जो मानसिक विचार हैं कुछ उस प्रकार का मतभेद हो सकता है, या फिर माता के स्वास्थ्य पे किसी प्रकार की थोड़ी सी हानि हो सकती है। तो उनका खास विशेष ख्याल मिथुन राशि के जातकों या जातिकाओं को जरूर रखना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई वाद विवाद, परेशानी की स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से परिवार में कुछ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, उससे इन्हें विशेष लाभ होगा। वो प्रथम पूजनीय देवता है क्योंकि जी। फिर हम बात करते हैं कर्क राशि की। इनके तृतीय भाव में ये ग्रहण लग रहा है, और थर्ड हाउस हमारी पराक्रम का भाव है। तो मेहनत ये बहुत करेंगे बट सफलता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आती हुई इस समय के दौरान नजर आती है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव 45 दिन और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 3 महीने तक नजर आता है। तो ऐसे में एटलीस्ट अक्टूबर तक का जो समय है उस समय के दौरान कुछ ना कुछ इस ग्रहण का प्रभाव लोगों पे पड़ता हुआ नजर आएगा। कर्क राशि के जातकों को खास करके शिव पूजन जो है वो जरूर करना चाहिए, उससे इन्हें विशेष लाभ अपने जीवन में प्राप्त होगा। इसी के साथ अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो इनके धन स्थान पर यानी कि सेकंड हाउस में, जो कि कुटुंब का भाव भी है और वाणी का भाव भी है, वहां पे ग्रहण की स्थिति आ रही है। और ऐसे में कई बार आप देखेंगे कि इनका मीनिंग वो नहीं था, क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं, सिंह राशि के जो लोग होते हैं अपने जीवन में, सबसे पहले तो सिंह राशि जो है ये सूर्य की ही राशि है। तो यानी कि जब आपकी ही राशि के स्वामी को ग्रहण लग रहा है तो आपसे कोई ना कोई तो भूल चूक होगी। तो अपनी वाणी पर खास करके नियंत्रण इनको जरूर रखना चाहिए। नेचुरली
भी सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो थोड़े से अपने स्वभाव में अग्रेसिव होते हैं, थोड़े बोल्ड स्वभाव के होते हैं। तो इस कारण से इनको थोड़ा सा प्रयास ये करना चाहिए कि इस समय के दौरान अपनी वाणी पर विशेष करके ध्यान रखें, ताकि इनके आसपास के जो संबंध हैं वो बिगड़े ना। और ऐसे में इनको नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना जो है वो जरूर करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए, तांबे के लोटे में जल डाल के और थोड़ा सा गुड़ डाल के अगर ये अर्घ देते हैं सूर्य को तो उससे इनको विशेष लाभ होगा। कन्या राशि में ही ग्रहण लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि इनके स्वास्थ्य पे, इनके फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मैं कहूँगी कि इनकी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा इस ग्रहण का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। फिजिकल हेल्थ जो है इन रेप्रिकॉशन आपको दिखेगा कि प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। तो मानसिक तनाव इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। गणेश चालीसा इन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए नियमित रूप से, उससे इन्हें लाभ होगा। तुला राशि के 12वें भाव यानी कि व्यय स्थान पर एक्सपेंडिचर के भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की वजह से या फिर अगर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे सारे प्लान्स बना रहे लेकिन लास्ट मोमेंट पे ट्रैवल कैंसिल हो जाए, तो इस वजह से भी हो सकता है कि धन की व्यर्थ में हानि हो सकती है या फिर फिजिकली इनकी हेल्थ जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो उसका विशेष करके ख्याल इन्हें रखना चाहिए। खुद अपने तरफ से भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ज़्यादा पैसा जो अपना है वो व्यर्थ में खर्च करने से इन्हें बचना चाहिए। इन लोगों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए, वो इनके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, इनके एकादश भाव में ये ग्रहण लग रहा है और एकादश भाव नेचुरली कुंडली का लाभ स्थान है, जहां से आपको आपके जीवन में आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, मैंने जो भी सोचा वो पूरा हो जाए मेरे कर्म से, तो ये भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव भी माना गया है। ये पद प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला भाव है, ये आपको रिकॉग्निशन देता है। हनुमान जी जागृत देवता है, उनकी जितनी पूजा आराधना ये लोग करते हैं उससे उनको उतना ही लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। धनु राशि के दशम भाव में ये ग्रहण लग रहा है। दशम भाव कुंडली का कर्म स्थान है, तो अगर आप बिजनेस करते हैं, अपना खुद का कार्य करते हैं, अपने खुद के प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें मैं बोलना चाहती हूँ कि वहां पे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो आपने रणनीतियां बनाई हैं उसमें कुछ डिलेज का सामना करना पड़ सकता है इन लोगों को, तो उसका विशेष ख्याल जो है इन्हें जरूर रखना चाहिए। धनु राशि के जातकों को पीली वस्तुओं का दान भी जो है वो करना चाहिए, वो इनके लिए फायदेमंद होगा। मकर राशि के नवम भाव भाग्य के स्थान पे ये ग्रहण लग रहा है, तो उसके कारण से कहीं ना कहीं इनके भाग्य से आने वाली जो चीजें हैं उसमें कुछ डिले होगा, तो इन लोगों को शनि की पूजा जरूर करनी चाहिए और शिव गायत्री का जाप करना चाहिए, वो इनको लाभदायक साबित होगा। कुंभ राशि के लिए भी शनि देव ही उनके राशि के स्वामी होते हैं और ये जो ग्रह है ये सेवा भाव को पसंद करता है, इसीलिए कुंभ राशि और मकर राशि दोनों के जातकों को इस समय के दौरान दान जरूर करना चाहिए। गेहूं के साथ में काली उड़द दाल का या काले तिल का दान वृद्ध पुरुष को अगर ये करते हैं तो इनके लिए लाभदायक होगा। आखिरी राशि मीन राशि के सप्तम भाव में ये ग्रहण लग रहा है और सप्तम भाव जो है वो आपके स्पाउस का, आपके दारा का भाव माना गया है और साथ में अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके पार्टनरशिप का भाव भी है। तो पार्टनरशिप से आता हुआ कोई भी जुड़ा हुआ कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते हुए आपको बहुत ख्याल रखना है। तो ऐसे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का ये जितना जाप करेंगे, उच्चारण करेंगे, उससे इन्हें लाभ मिलेगा। और वैसे भी कहा जाता है कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि सिर्फ उच्चारण भर से ही उनका जो असर है, उनका जो अच्छा असर है वो आपके ऊपर सकारात्मकता आती है, सकारात्मक असर जो है वो आने लगता है। पंडित महेंद्र मिश्रा जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों पर बात की है 12 राशियों के जरिए, लेकिन मैं आपसे ये चाहती हूँ कि जब आप 12 राशियों के बारे में बताएं तो वो मंत्र भी बताएं साथ साथ कि जो हर राशि के जातकों को जाप करना चाहिए इस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल जरूर बताऊंगा मैं। देखिए, ऐसा कि आदित्यम मूल मखिलम त्रैलोक्यम, और आदित्य के बारे में, सूर्य के बारे में कहा जाता है कि फैसला करता है नेकी का बदी का हरदम, सूर्य को दुनिया की अदालत समझो। तो सूर्य जो है वो दुनिया की अदालत है। जब अंधेरा होता है अपराध बढ़ जाते हैं, और ये सूर्य जो ग्रहण लग रहा है, ग्रहण जब लगता है तो आदमी जो है मंत्र पढ़ता है, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, मछली और जंगल, ये पहाड़, ये मंत्र नहीं पढ़ते, तो इसका इफेक्ट जो है दुनिया पे पड़ना ही पड़ना है। पहली बात ये है कि मेष राशि, जो कि मेष राशि प्रथम राशि है 1 नंबर की, क्रोध और खर्च जो है वो बढ़ेगा। पिता और संतान को कष्ट हो सकता है, साथ ही साथ उनका जो है ब्लड प्रेशर या ऊपर जो है नीचे हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उनको नमक कम खाना चाहिए। साथ ही साथ उनको चाहिए कि वो एक मुट्ठी जो है वो गेहूं लेकर अपने ऊपर से उतार के बाहर फेंक दे। वृष राशि, मनोबल और स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव आ सकता है, स्वास्थ्य का उनको ध्यान रखना है। धन संबंधी कार्यों में जो है उनको प्रगति आएगी। उनको चाहिए कि वो एक मुट्ठी
चावल अपने पर से उतार के बाहर फेंक दे और ग्रहण के उपरांत वो चावल का दान करे। मिथुन राशि, भूमि, भवन, वाहन संबंधी मामलों में वृद्धि होगी, उनको जो है प्राप्ति भी होगी। उसके लिए उनको चाहिए कि मिथुन राशि का जो है उपाय, एक मुट्ठी वो मूंग की दाल अपने ऊपर से उठाएं और बाहर फेंक दे ताकि चिड़िया उड़िया सवेरे खा ले। और मूंग का जो है, अगर उनका उच्च की कुंडली में उनके कुछ उच्च का कन्या मतलब कि कन्या राशि का अगर बुध नहीं है तो उनको जो है मूंग दाल जो है वो दान करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। और गेहूं का भी ध्यान करना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा, लेकिन पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक मतभेद को दूर करने के लिए उनको चाहिए, कर्क राशि वालों के लिए, कि वो दूध का दान करें। सिंह राशि वाले कार्यों में सफलता, सौभाग्य के योग बनेंगे और इस योग को और बनाने में गुड़ का उनको दान करना चाहिए। उनको चाहिए कि थोड़ा सा वो ग्रहण के बाद एक गुड़ का टुकड़ा खा के पानी पिए, जिससे उनका जो है ग्रहण का जो बुरा प्रभाव है वो समाप्त हो जाए। कन्या राशि, कैरियर में जो है उनको संकट आएगा, धन की हानि की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। और कन्या राशि वालों को चाहिए कि फिटकरी जो है वो मंदिर में जाकर के दान करें या फिटकरी पानी में बहा दे। और साथ ही साथ जो है उनको मूंग भी दान करना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि रिश्तों में जो है वो सुधार आएगा, मन प्रसन्न रहेगा। और तुला राशि वालों को चाहिए कि वो कपूर का दान जो है मंदिर में करें। वृश्चिक राशि वाले, संबंधों में आपसी जो है उनका मिठास बनेगा। उस मिठास को बनाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को बतासा, मिश्री, चीनी या मिष्ठान वो मंदिर में दान करना चाहिए, जिससे उनको जो है लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले, कैरियर में उनको सफलता मिलेगी, धन से लाभ होगा उनको। और उनको चाहिए कि वो एक मुट्ठी चने की दाल अपने पर से उतारे और चिड़ियों को डाल दे और चने की दाल वो मंदिर में जाके दान करें। केला का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें, इससे उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। मकर राशि, कारोबार में उन्नति होगी। मकर राशि वालों को सौभाग्य की प्राप्ति मिलेगी, सौभाग्य साथ में रहेगा। मकर राशि वालों को चाहिए कि उड़द की दाल जो है वो मंदिर में दान करें। धन का लाभ के अवसर बढ़ेंगे और धन के लाभ के अवसर जो बढ़ने से उनको चाहिए कि वो मंदिर में किसी भी धातु का बना हुआ, स्टील का हो चाहे वो तांबे का हो, कोई बर्तन वो दान करें। और मीन राशि वाले, खर्चों में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य संबंधी बना रहेगा, उनको चने की दाल दान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैंने बताया है इसमें सभी राशि वालों के लिए रुद्राक्ष दान करना चाहिए। रुद्राक्ष का माला अगर दान करते हैं किसी ब्राह्मण को तो उनका ठीक रहेगा। बट वृक्ष की पूजा करें, बट वृक्ष की पूजा करने से उनको लाभ होगा। साथ ही साथ जो है वो जब भी जो है मंदिर में जाएं, रुद्राक्ष लेके जाएं, पंडित जी को दान करें, उससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गेहूं, चावल, उड़द की दाल, गुड़, केला, आलू, टमाटर, ये सब सामग्री लेकर के पंडित जी को जा कर के वो मंदिर में देते हैं दूसरे दिन ग्रहण के, तो उनके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मतलब जैसा कि आप सभी पांचों लोगों ने बताया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी ग्रहण के दौरान मंत्रों का, सही मंत्रों का जाप, आपका खान पान, आपकी पूजा पद्धति और आप किस तरह से दान कर रहे हैं, उसका बहुत प्रभाव आपकी राशियों पर पड़ता है। आप पांचों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को उनकी राशियों के बारे में विस्तार से बताने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।